हेलो हाय नमस्कार बच्चों, स्वागत करते हैं अपने इस बनाए हुए बेहतरीन से यूट्यूब चैनल आस्तिक बायो आर्ट में। मैं आपका भाई आस्तिक राव बेटा स्वागत करता हूं अपने इस बेहतरीन से बनाए हुए यूट्यूब चैनल आस्तिक बायो आर्ट में। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, इस चैनल पर मैं क्लास 9 10 10th की बेटा पूरी साइंस पढ़ाता हूं, बेटा पूरी साइंस कवर कराता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि कुछ मेरे टेक्निकल इशू की वजह से आप लोगों को वो जो लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहा था वो लेक्चर्स नहीं पढ़ पाए हैं, लेकिन आज से वो सारे के सारे लेक्चर्स मैं प्रोवाइड करूंगा। जैसा कि आप लोगों को पता है कि बायो का क्लास 10th का जो पहला चैप्टर है जैव प्रक्रम वो चल रहा था और उसके अधिकतर पार्ट कवर कर लिए थे, लेकिन आज हम बात करेंगे किसकी? मनुष्य में परिवहन तंत्र। जैसे कि हेडिंग पड़ी है मनुष्य में परिवहन तंत्र। आइए जानते हैं कि परिवहन क्या होता है। आप लोग डेली यूज रोजमर्रा की जिंदगी में आप लोग देखते होंगे, अगर मैं किसी चीज को मान लीजिए कि आपको कुछ कपड़े लेने जाना है, कपड़े मान लीजिए कि कोई डिलीवरी बॉय लेकर चलता है आपके कोई पर्सनल इस प्लेस से और वो आपके यहां तक लाना, उसे क्या कहते हैं? ट्रांसपोर्ट कहलाता है। ट्रांसपोर्ट यानी क्या कहलाता है बेटा? परिवहन कहलाता है। जैसे आप लोग कोई चीज लेकर जाते हैं, यानी कि आप लोग ये मान लीजिए कि अपने घर से कहीं किसी चौराहे में गए या किसी शहर में गए, तो ये किसके माध्यम से जाते हैं? गाड़ी के माध्यम से जाते हैं नहीं जाते हैं? उसे क्या कहते हैं? ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। ट्रांसपोर्टेशन यानी परिवहन कहते हैं। अब हम मनुष्य में भी हमारे परिवहन होता है, हमारे शरीर में भी परिवहन तंत्र कार्य करता है। जैसे कि अपन खाना खाते हैं, जैसे खाना खाते हैं और खाना हमारे मुंह से कहां जाता है? स्टमक में जाता है। स्टमक से सीधा कहां जाता है? एनस से पॉटी के रास्ते निकल जाता है। अब जो आपका ब्लड सर्कुलेशन है, ब्लड वेजल्स हैं, जैसे आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, मान लीजिए कि आपने इनहेल किया, सांस ली, आपके बॉडी में क्या गई? CO2 और कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, ये सारी की सारी चीजें गई। लेकिन आपके फेफड़ों का काम क्या होता है? यानी आपके फुफ्फुस का काम क्या होता है बेटा? ब्लड को फिल्टर करके, सॉरी, ऑक्सीजन गैस को फिल्टर करके ब्लड के साथ मिक्स करना। और वो ब्लड बेटा फुफ्फुस शिरा के द्वारा, किसके द्वारा? फुफ्फुस शिरा के द्वारा दाएं अलिंद में आता है, अलिंद के बाद दाएं निलय में जाता है, सॉरी, अलिंद के बाद बाएं निलय में आता है, बाएं निलय के बाद सीधा कहां जाता है आपका? उसके बाद महाधमनियों द्वारा पूरे बॉडी में फैल जाता है। यानी कि ये आपकी क्या रही बेटा? ब्लड वेजल। क्या रही? ये रही आपकी ब्लड वेजल। और ये कहा रहा बेटा? टिश्यू, ऊतक। क्या रहा बेटा? ये रहा ऊतक। अब ये क्या रहा? ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट निकालने के लिए ये एक नली गई हुई है। यहां से क्या हुआ? मान लीजिए यहां पर कई सारे प्रोटीन्स हैं और ऑक्सीजन है, ये O2 है। O2 सीधा यहां से कहां से आई? यहां से आई। ये क्या है बेटा? ब्लड वेजल, रक्त धमनी। क्या है बेटा? ये रक्त धमनी है। रक्त धमनी से ऑक्सीजन आई, ऊतक में हमारे क्या होता है बेटा? CO2 मौजूद होती है। CO2 मौजूद होती है। अब ये जो रक्त धमनी के द्वारा जो ऑक्सीजन आई हमारे किस में मिक्सिंग होगी? ऊतक में मिक्सिंग होगी, यानी टिश्यू में मिक्सिंग होगी। और टिश्यू के द्वारा ये जो CO2 है ये एक्सक्रीशन यानी कि बाहर निकाल दी जाएगी, यानी इसको एक्सक्रीट कर दिया जाएगा। ये क्या कहलाता है बेटा? परिवहन कहलाता है। परिवहन की एक बेसिक सी डेफिनेशन लिखेंगे अपन, परिवहन तंत्र की एक बेसिक सी डेफिनेशन लिखेंगे। किसी पदार्थ को लिखिएगा, बेसिक सी डेफिनेशन है, अन्यथा ये बोर्ड एग्जाम में पूछी नहीं जाती है। लिख लीजिए, हमारे शरीर में, हमारे शरीर में किसी पदार्थ को, किसी पदार्थ को एक स्थान से, एक स्थान से, सॉरी, एक अंग से, स्थान न लिखिए, एक अंग से, क्योंकि बॉडी के बारे में बात की जा रही, एक अंग से दूसरे अंग तक पहुंचाने की क्रिया, पहुंचाने की क्रिया को हम परिवहन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? परिवहन कहते हैं, परिवहन कहते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि मान लीजिए कि किसी चीज को आप लोग लेकर जाना है, मान लीजिए कि एक गेहूं की बोरी है, उसको लेकर जाना है किसी व्यापारी के पास, तो आप लोग क्या करते हैं? लोडर के माध्यम से, लोडर या किसी भी ट्रक के माध्यम से आप लोग लेकर जाते हैं व्यापारी के दर, यानी वो लोडर जो होगा तो जब एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाएगा तो क्या कहलाएगा बेटा? ट्रांसपोर्टेशन कहलाएगा। उसी तरीके से हमारी बॉडी में यदि ऑक्सीजन आया है हमारी बॉडी में, सबसे पहले नेजल में प्रवेश करेंगे, नेजल के बाद लंग्स में जाएगा, लंग्स के बाद हृदय से होते हुए वो ऑक्सीजन हमारी पूरी बॉडी में फैल जाती है। इसे क्या बोलते हैं? परिवहन कहते हैं। जैसे अपन ने खाना खाया, उसके बाद खाना हमारे कहां जाएगा?
स्टमक में जाएगा, स्टमक के बाद उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन के बाद एब्जॉर्प्शन होगा, एब्जॉर्प्शन के बाद वो कहां से निकल जाएगा बेटा, एनस के द्वारा बाहर निकल जाएगा। ये क्रिया क्या कहलाती है, परिवहन कहलाती है। इतना नोट डाउन कर लीजिए। आइए बढ़ जाते हैं, हमारा परिवहन कितने टाइप का होता है। परिवहन, आइए बेटा समझ लेते हैं परिवहन कितने टाइप का होता है। परिवहन हमारा दो टाइप का होता है। परिवहन कितने टाइप का होता है बेटा, दो टाइप का होता है। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम यानी रक्त परिवहन तंत्र, रक्त परिवहन तंत्र, इसे क्या बोलते हैं। जो यूपी बोर्ड के हमारे इंग्लिश मीडियम वाले भाई लोग, भाई बहने हैं, उनके लिए भी ये लेक्चर लाभदायक है, क्योंकि यूपी बोर्ड सारा का सारा सिलेबस, सारा का सारा कंटेंट बेटा सेम होता है। बस एक चीज होती है, वो चीज इंग्लिश हिंदी मीडियम वालों के लिए हिंदी में होती है, और कोई चीज इंग्लिश में है तो इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में होते हैं। क्योंकि अगर भाइयों आप लोग पढ़ रहे हैं तो सबसे बड़ा महत्व तो आप लोग इंग्लिश को दीजिएगा, क्योंकि आगे चल के जब कंपटीशन की तैयारी करेंगे आप लोग, तो वहां पर इंग्लिश ही इंग्लिश पूछी जाती है। इसे क्या कहेंगे, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम क्या कहेंगे बेटा, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। उसके बाद ये क्या होगा, लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फ परिवहन तंत्र। क्या होगा बेटा, लिम्फ परिवहन तंत्र यानी लिम्फ वेस्कुलर सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम मान लीजिए, लिम्फेटिक सिस्टम। जैसा कि आप लोगों को पता था कि मैंने बताया था कि जब एक ऑर्गन ही ऑर्गन केवल काम करेगा, क्या, जब एक ऑर्गन मतलब कई सारे ऑर्गन से मिलते हैं तब क्या बनाता है, एक सिस्टम बनाता है, यानी एक तंत्र बनाता है। मान लीजिए जैसे कंप्यूटर है, कंप्यूटर के साथ में कई सारे तंत्र मिलते हैं, ये कई सारे ऑर्गन से मिलते हैं, उसके बाद तब एक जाकर के एक सिस्टम, तब बोला जाता है कंप्यूटर सिस्टम। इसीलिए ये जो लिम्फ यानी परिवहन तंत्र है, ये कई सारी चीजों से मिलकर बना होता है। आइए समझ लेते हैं रक्त की तरह, रक्त परिवहन तंत्र में क्या क्या होता है। रक्त परिवहन तंत्र में आ जाता है आपका हृदय, क्या आएगा बेटा, हृदय। उसके बाद क्या आएगा, रक्त, रक्त आएगा, रक्त के और क्या आएगा बेटा, धमनी, कामाशिरा आदि। इसमें देखो रक्त परिवहन तंत्र में क्या आ जाएगा बेटा, हृदय आ जाएगा आपका, यानी दिल जो धड़कता है आपके लिए, और रक्त। उसके बाद में क्या आ जाएगा, धमनियां और सिराएं, जो आपको शरीर से जो हार्ट तक ब्लड लाती हैं वो सिराएं होती हैं, और ये जो धमनियां होती हैं हार्ट से शरीर में पहुंचाती है रक्त, ये क्या होती है, धमनियां होती हैं। अब जो बेटा लिम्फ यानी कि लिम्फेटिक सिस्टम है, लिम्फ परिवहन तंत्र, लिम्फ परिवहन तंत्र बेटा आ जाते हैं, लिम्फ नोड आ जाती हैं, क्या आ जाते हैं, लिम्फ नोड, लिम्फ नोड क्या आती है बेटा, लिम्फ नोड। दूसरा क्या आता है, लिम्फ वेजल यानी लिम्फ धमनी, क्या आएंगे बेटा, लिम्फ धमनी आ जाएंगे। अब आइए समझ लेते हैं, अब रक्त के कंपोनेंट करेंगे, रक्त के क्या कंपोनेंट होते हैं आइए समझ लेते हैं। आइए अब इनके कंपोनेंट कर लेते हैं। रक्त, रक्त के कंपोनेंट कर लेते हैं बेटा। रक्त के दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा प्लाज्मा, एक होगा फॉर्म्ड एलिमेंट। क्या होगा बेटा, एक होगा प्लाज्मा, एक होगा प्लाज्मा, एक होगा फॉर्म्ड एलिमेंट। क्या होगा बेटा, एक होगा प्लाज्मा, एक होगा फॉर्म्ड एलिमेंट। अब प्लाज्मा की बात कर लेते हैं अपन। प्लाज्मा, रक्त का जो प्लाज्मा होता है, रक्त में पूरा 100% पार्ट होता है, 100% में 55% प्लाज्मा होता है। क्या होता है बेटा, लिखेंगे यह 55% भाग बनाता है, रुक जाइए इसे लिखिए, यह रक्त का लगभग 55% भाग बनाता है। क्या होता है बेटा, यह रक्त का लगभग 55% भाग बनाता है। अब दूसरी चीज प्लाज्मा में लिखेंगे, प्लाज्मा में क्या लिखेंगे, दूसरी चीज बेटा क्या लिखेंगे प्लाज्मा में बेटा, दूसरी चीज प्लाज्मा में लिखेंगे यह
हल्का, यह हल्का पीले रंग का द्रव होता है। क्या होता है बेटा? यह हल्का पीले रंग का द्रव होता है। सबसे पहले जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा जैसे बेटा मान लीजिए रक्त है, रक्त ये जो 100% है, 100% है, 100% का ये ओनली सिर्फ यानी ये 55% ये स्वयं भाग बनाता है। जो बॉडी में आपका जो रक्त है, रक्त बेटा पूरा नहीं है, 55% भाग प्लाज्मा का है। बाकी फॉर्म्ड एलिमेंट में अभी बताएंगे क्या क्या आता है। यह रक्त का लगभग 55% भाग बनाता है। यह हल्का पीले रंग का विलयन होता है। इसका पीएच लिखिएगा, इसका पीएच मान 7.4 होता है। अब बेटा 7.4 पीएच का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे, जो हमारा प्लाज्मा होता है बेटा बेसिक नेचर का होता है। कैसा होता है? बेसिक नेचर। यानी अगर आप लोग ने पीएच स्केल देखी होगी, ये जो जीरो के इधर वाली संख्या होती है, यानी कि 1 से लेकर 7 के जो बीच की जो संख्या होती है, जो 1 से लेकर 7 के बीच की जो डिजिट होती है, वो बेटा अम्ल में आ जाती है, यानी एसिडिक मीडियम में आ जाती हैं। और जो 7 के ऊपर जो होती है, 7 से लेकर 14 तक जो बेटा चली जाती हैं, वो क्या होता है बेटा? वो होता है क्षार, यानी बेसिक नेचर हो जाता है उसका। अब प्लाज्मा, प्लाज्मा में आप देख लीजिए बेटा, ये 55% भाग होता है। इसमें इस 55% में बेटा, इस 55% में बेटा क्या इसमें 90 से कितना, 90 से 92% क्या होता है? 90 से 92% क्या होता है? जल होता है, यानी H2O होता है। क्या होता है? 90 से 92% क्या होता है? जल होता है। जो बेटा 55% मैंने बताया, इसी 55% का जो 100% बनेगा, उसका 90 to 92% वाटर होता है, यानी जल होता है। और आगे लिखेंगे अपन 7 से, सॉरी 6 से 8%। इसमें 6 से 8% क्या होता है बेटा? प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं बेटा? प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं बेटा? प्रोटीन होते हैं। 7 से 8% क्या होता है बेटा? प्रोटीन होता है। अब ये जो बेटा प्रोटीन कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले प्रोटीन आता है फाइब्रिनोजन, फाइब्रिनोजन क्या आता है? फाइब्रिनोजन। दूसरा प्रोटीन क्या आता है बेटा? दूसरा प्रोटीन क्या होता है आप लोग बताएंगे? एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन। इनका सबका कार्य बताएंगे अभी। नंबर तीसरा क्या आता है? पहला फाइब्रिनोजन, दूसरा एल्ब्यूमिन, तीसरा ग्लोब्यूलिन, ग्लोब्यूलिन। ये बिल्कुल मैं एनसीईआरटी का एक एक निचोड़ लाया हूं। इसके बाहर अगर एग्जाम में बेटा कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो बेटा इसके बाहर एक क्वेश्चन आपका एक्स्ट्रा नहीं आएगा। मैं सारा कुछ बता रहा हूं। इस ये जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा से इसके बाहर एक क्वेश्चन आ जाए तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। ये जो फाइब्रिनोजन है बेटा, इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य होता है क्लॉटिंग में सहायता करना, रक्त में थक्का बनाना। क्या होता है बेटा? रक्त में थक्का बनाना। अब एल्ब्यूमिन का कार्य क्या होता है? ऑस्मो रेगुलेशन करना। ऑस्मो रेगुलेशन आप लोग समझ रहे होंगे, पीएच मेंटेन करता है। क्या? पीएच मान को समान रखना। क्या? पीएच मान को समान रखना। अब ग्लोब्यूलिन की बात की जाए तो इसमें ग्लोब्यूलिन में एक प्रोटीन आ जाता है गामा ग्लोब्यूलिन। क्या लिखा जाएगा? गामा ग्लोब्यूलिन। ये जो बेटा गामा ग्लोब्यूलिन होता है, ये हमारी डिफेंस में सहायता करता है। किसमें सहायता करता है? डिफेंस। ये डिफेंस में सहायता करता है। क्या करता है बेटा? यह डिफेंस में सहायता करता है। शायद ये नीचे दिख नहीं रहा होगा, विजुअलाइज नहीं होगा, इसलिए मैं इसको ऊपर लिख देता हूं। इसका जो ये है गामा ग्लोब्यूलिन, इधर लिख दे रहे हैं गामा ग्लोब्यूलिन। क्या होता है बेटा? गामा ग्लोब्यूलिन। गामा ग्लोब्यूलिन हमारे डिफेंस में सहायता करता है। किसमें? डिफेंस में। डिफेंस आप लोग समझ रहे होंगे, जैसे आपकी बॉडी में कोई पैथोजन आ गया तो उस पैथोजन को ये मार गिराता है। मान लीजिए कि आपके घर में कोई चोर घुस गया। अब उस समय आप लोग क्या करेंगे? सबसे बड़े शेर तो उस समय आप बन जाएंगे, और कोई भी चोर आया उसको ढिसुम ढिसुम करके उसको मार गिराते हो तुम लोग। अब समझ, दोबारा समझा देता हूं, ये प्लाज्मा क्या होता है बेटा? प्लाज्मा होता है ये रक्त का,
यह रक्त का 55% पार्ट बनाता है, यानी 55% भाग बनाता है। और इसी 55% में 90 से 92% इसमें जल होता है बेटा। और 6 से 8% क्या होता है, इसमें प्रोटीन होते हैं। इसमें 6 से 8% कौन कौन से प्रोटीन होते हैं? सबसे पहले होता है फाइब्रोनोजन, दूसरा एल्ब्यूलिन, तीसरा ग्लोब्यूलिन। फाइब्रोनोजन का कार्य होता है बेटा क्लॉटिंग फैक्टर बनाना, क्लॉटिंग फैक्टर यानी रक्त का धक्का बनाना। एल्ब्यूमिन का बेटा कार्य होता है पीएच यानी ऑस्मो रेगुलेशन करना, यानी पीएच मेंटेन रखना। इसका पीएच जो 7.4 मैंने आप लोगों को बताया उसको मेंटेन करता है। और बेटा जो ग्लोब्यूलिन होता है, ग्लोब्यूलिन में भी कई पार्ट होते हैं, इसलिए जो आपके सिलेबस में है वही बता रहा हूं। आपके सिलेबस में गामा ग्लोब्यूलिन, गामा ग्लोब्यूलिन का कार्य होता है बेटा क्या? डिफेंस में सहायता करना। डिफेंस यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है उससे एकदम लड़ना। ये बात तेरे दिमाग में चमकी या नहीं चमकी? और बेटा ये हल्के पीले रंग का विलयन होता है। कैसा होता है बेटा? हल्के पीले रंग का विलयन होता है। इसका पीएच मान 7.4 होता है। ये बात आपके दिमाग में चढ़ी या नहीं चढ़ी? एक बार लाल कलर की दीवार पे बारिश जरूर करना, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर देना कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है। और जो भी बच्चा इस चैनल पर नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर दे और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक शेयर करो, ताकि ये जो हमारी एजुकेशन, जो फ्री की एजुकेशन है, बहुत अच्छे अच्छे गरीब बच्चों तक पहुंचे। अब जान लेते हैं बेटा फॉर्म्ड एलिमेंट क्या होते हैं। जैसा कि आप लोगों को बताया कि प्लाज्मा होता है, देखो रक्त के, ब्लड के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, सबसे पहला प्लाज्मा, दूसरा फॉर्म्ड एलिमेंट। फॉर्म्ड एलिमेंट में आ जाएगा आपका आरबीसी, सबसे पहला फॉर्म्ड एलिमेंट में आ जाएगा आरबीसी। और दूसरा क्या आ जाएगा? डब्ल्यूबीसी। तीसरा क्या आ जाएगा बेटा? प्लेटलेट। प्लेटलेट क्या आएगा बेटा? प्लेटलेट आएगा। अब आरबीसी को हम प्यार से क्या कहते हैं बेटा? इरेथ्रोसाइट। क्या कहते हैं? आरबीसी को प्यार से कहते हैं एरिथ्रोसाइट। आरबीसी का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल्स। अब डब्ल्यूबीसी का क्या क्या कहते हैं बेटा? ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट। प्लेटलेट को क्या बोलते हैं बेटा प्यार से? थ्रोम्बोसाइट। क्या कहते हैं बेटा प्यार से? क्या बोलते हैं इसको? थ्रोम्बोसाइट। ये जो बेटा फॉर्म्ड एलिमेंट होता है ये 3 टाइप का होता है। सबसे पहले आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स, जिसे हम इरेथ्रोसाइट कहते हैं। दूसरा डब्ल्यूबीसी जिसे हम ल्यूकोसाइट कहते हैं। तीसरा बेटा फॉर्म्ड एलिमेंट में क्या होता है? प्लेटलेट, जिसे हम बेटा प्यार से क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइट। इतनी स्लाइड आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, उसके बाद इसको इरेज करके अब बढ़ जाते हैं सबसे पहले आरबीसी पर। आइए बेटा बढ़ जाते हैं अब किसमें? आरबीसी पर। फॉर्म्ड एलिमेंट का पहला पार्ट, फॉर्म्ड एलिमेंट का पहला पार्ट क्या लिखेंगे? आरबीसी। आरबीसी को बेटा प्यार से क्या कहते हैं? इरेथ्रोसाइट। इरिथ्रोसाइट। प्यार से बेटा इसको क्या बोलते हैं? एरिथ्रोसाइट बोलते हैं। एरिथ्रोसाइट को जान लेते हैं क्या होता है। इसका फुल फॉर्म बेटा होता है आरबीसी का रेड ब्लड सेल्स या रेड ब्लड कंपोनेंट्स। यह लिखिएगा, यह हमारी शरीर में कैसी होती हैं? ये हमारी शरीर में बेटा सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। आरबीसी जो खून आपने देखा होगा, खून के अंदर जो लाल लाल कलर की होती हैं बेटा, वो क्या होती हैं? आपकी आरबीसी होती है, यानी रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स यह लिखेंगे। यह यह शरीर में सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती हैं। क्या होता है बेटा? यह शरीर में सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती हैं। यह लगभग 5 से 5.5 मिलियन, 5.5 मिलियन यानी कि 50 से 55 लाख। क्या? 50 से 55 लाख। यह लगभग 50 से 55 लाख हमारे खून में पाई जाती हैं। यह लगभग हमारे शरीर में 50 से 55 लाख हमारे खून में पाई जाती हैं। अब लिखेंगे आप लोग
इनकी काल अवधि, इनका जीवन काल लिखेंगे, इनका जीवन काल लगभग 120 दिन का होता है। क्या होता है बेटा, इनका जीवन काल लगभग कितना होता है बेटा, 120 दिन का होता है। इनका जीवन काल लगभग 120 दिन का होता है। यानी 120 दिन आप लोग समझ रहे हैं, मंथ में कितने डेज होते हैं, 30 डेज, और 30 मल्टीप्लाई कितना कर दिया जाए, 4, तो 3 चौके 12, यानी 120 दिन, यानी कि 4 महीने का समय होता है इनके जीने का। ये आरबीसी जो होती है हमारी बॉडी में बेटा 4 महीने तक जीवित रहती है। उसके बाद में यह किसमें चली जाती है, स्प्लीन में चली जाती है। जब लोग हायर क्लास में जाएंगे, आप लोग जैसे आप लोग क्लास 11th में आएंगे, तब बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन चैप्टर में पढ़ाया जाएगा। ये बिल्कुल बेसिक तरीके से आप लोगों का सारे कंपोनेंट बताए जाएंगे, रक्त कैसे बनाया जाता है, किस तरीके से है ये रक्त, ये जो रेड ब्लड सेल्स है, डब्ल्यूबीसी है, आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, ये हमारे बोन मैरो यानी कि हड्डियों में बनती है। और जो बेटा इसका जो जब ये डेड हो जाती है, जब ये खत्म हो जाती है, आरबीसी जब मर जाती है, तो स्प्लीन में भेज दी जाती है। उनके अंदर जो मेन कंपोनेंट होते हैं, जो प्रोटीन होता है आरबीसी के अंदर, सारा कुछ निकाल लिया जाता है। बेकार वाला कंपोनेंट यानी कि बेकार कर फेंक दिया जाता है निकाल के। आइए अब लिखते हैं इनका आकार, राउंड, क्या इनका आकार राउंड और कैसा होता है बेटा, बाई कनकेव डिस्क लाइक, बाई कनकेव डिस्क, बाई कनकेव डिस्क लाइक होता है। क्या होता है बेटा, इनका आकार राउंड यानी कि गोला, यानी कैसे होते हैं, गोली होते हैं, और कैसी होती है बेटा, राउंड बाई कनकेव डिस्क लाइक होती है। कैसी होती है बेटा, बाई कनकेव डिस्क लाइक होती हैं। अब उसके बाद आप लोग देखेंगे ये क्या कैसी होती है, बाई कनकेव डिस्क लाइक होती है। इनमें कोई केंद्रक नहीं पाया जाता है, इसमें बेटा कोई केंद्रक नहीं पाया जाता है। क्या, इसमें कोई भी केंद्रक नहीं पाया जाता है। आप लोगों को पता होगा ये जो बचपन की हमारी जो आरबीसी पहले शुरुआत में बनती है, जो जब नॉर्मल सी स्टेज की बात करता हूं, वहां पर केंद्रक होता है, बट जब ये आरबीसी हमारी एडल्ट होती है, एडल्ट में बेटा इनमें केंद्रक नहीं पाया जाता। जब ये विकसित होती है तब इनमें केंद्रक नहीं पाया जाता। ये बात आपके दिमाग में होनी चाहिए। उसके बाद में इनका क्या डायमीटर, यानी व्यास, इनका व्यास 7 माइक्रोमीटर का होता है। क्या होता है बेटा, इनका व्यास हमारा 7 माइक्रोमीटर का होता है। और एक पॉइंट और लिखेंगे इसी में, इनकी मोटाई, क्या बेटा, इनकी मोटाई कैसी होती है, इसकी मोटाई कितनी होती है, 2 माइक्रोमीटर, 2 माइक्रोमीटर होती है। अब एक बात दोबारा समझ लीजिए, आरबीसी ये रही आपकी आरबीसी, बाई कनकेव डिस्क लाइक, ये है आपकी आरबीसी बाई कनकेव डिस्क लाइक। इसमें कोई केंद्रक नहीं पाया जाता है, कोई भी केंद्रक इसमें बेटा नहीं पाया जाता है। देखिए आरबीसी, आरबीसी का पूरा नाम होता है रेड ब्लड सेल्स, यानी लाल रुधिर कणिकाएं। क्या होती हैं, लाल रुधिर कणिकाएं। इसे हम प्यार से क्या कहते हैं, एरिथ्रोसाइट कहते हैं। एरिथ्रोसाइट आपकी बॉडी में सबसे अधिक संख्या में पाई जाती है। यह लगभग 5 से 5.5 मिलियन यानी 50 से 55 लाख हमारे शरीर में पाई जाती हैं। इनका लाइफ स्पैन कितना होता है बेटा, 120 दिन होता है। क्या होता है, 120 दिन होता है। इनका डायमीटर कितना होता है, 7 माइक्रोमीटर का होता है। इनकी जो मोटाई होती है, यानी इनकी जो थिकनेस होती है आरबीसी की, वो कितनी होती है, 2 माइक्रोमीटर की होती है। क्या होती है, 2 माइक्रोमीटर की होती है। और अब बात कर लेते हैं, इनका आकार राउंड होता है। इनका आकार कैसा होता है बेटा, इनका आकार राउंड होता है, बाई कनकेव डिस्क लाइक होता है। कैसा होता है बेटा, बाई कनकेव डिस्क लाइक होता है, उभयावल्याकार होता है। कैसा होता है, उभयावल्याकार होता है। आप लोग लिख लीजिए, बाई कनकेव डिस्क लाइक, उभया
वलयाकार, उभयवलयाकार होता है, यानी बाई कनक्यो डिस्क लाइक होता है। इनमें एडल्ट आरबीसी में बेटा कोई भी केंद्रक नहीं पाया जाता, कोई भी न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। अब ये सारी की सारी चीजें मैंने आप लोगों को बता दी। इस स्लाइड को आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि सारी की सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। इसमें कोई भी तीन तूफान वाली चीज नहीं है, कोई भी कठिन वाली चीज नहीं है। आइए बात कर लेते हैं डब्ल्यूबीसी यानी ल्यूकोसाइट की। किसकी बात कर लेते हैं? डब्ल्यूबीसी यानी ल्यूकोसाइट की। डब्ल्यूबीसी यानी ल्यूकोसाइट, डब्ल्यूबीसी यानी क्या? ल्यूकोसाइट। क्या बेटा? डब्ल्यूबीसी यानी ल्यूकोसाइट। आइए इनको भी हम देखते हैं। डब्ल्यूबीसी यानी ल्यूकोसाइट, डब्ल्यूबीसी क्या कहते हैं? श्वेत रुधिर कणिकाएं। क्या होती है हिंदी में? क्या कहते हैं बेटा? श्वेत रुधिर कणिकाएं। इंग्लिश में कहते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स। और इसका दूसरा नाम जो होता है, जो साइंटिफिक नेम होता है, क्या होता है? ल्यूकोसाइट। आइए इसके बारे में भी लिखते हैं। अब यह हमारे शरीर में, यह है हमारे शरीर में लगभग 6 से 8 हजार पाई जाती हैं। क्या होता है बेटा? यह हमारे शरीर में लगभग 6 से 8 हजार पाई जाती हैं। और दूसरा पॉइंट लिखेंगे, इनका रंग श्वेत होता है। श्वेत मतलब समझते हैं आप लोग? सफेद होता है, ये सफेद कलर की होती हैं। इनमें न्यूक्लियस, सॉरी इसमें लिखिएगा, आप लोग लिखिएगा, इसमें केंद्रक पाया जाता है। क्या है बेटा? इसमें केंद्रक पाया जाता है। यह हमारे शरीर में लगभग 6 से 8 हजार पाई जाती हैं। इनका केंद्रक, इसमें केंद्रक पाया जाता है। इनका कलर कैसा होता है बेटा? श्वेत होता है। इनको रक्त का सिपाही कहा जाता है। इनको रक्त का सिपाही कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? इनको रक्त का सिपाही कहा जाता है। सिपाही इसलिए कहा जाता है, जैसे आपकी बॉडी में बेटा कोई भी पैथोजन क्रॉस कर गया, आपके बॉडी में कोई भी पैथोजन या कोई भी बैक्टीरिया आपके बॉडी में एंटर कर गया, ये डब्ल्यूबीसी है बेटा, कुछ इरेगुलर शेप की होती हैं। इनका शेप कोई निश्चित आकार नहीं होता, ये अमीबॉइड शेप की होती हैं। कुछ इस तरीके से घूमती हुई एकदम तुरंत किसी पैथोजन पर अटैक करके उसको क्या कर देती हैं? फाइगोसिटिस कर देती हैं, यानी उसको खत्म कर देती हैं एकदम जड़ से। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? इनको रक्त का सिपाही कहा जाता है। लिखेंगे, शरीर में आए हुए बैक्टीरिया, क्या शरीर में आए हुए बैक्टीरिया या पैथोजन, शरीर में आए हुए पैथोजन, क्या बेटा? शरीर में आए हुए पैथोजन को शरीर में आए हुए पैथोजन का फैगोसाइटोसिस कराती हैं। फैगोसाइटोसिस कराती हैं। क्या कराती हैं बेटा? शरीर में, क्या बेटा? शरीर में आए हुए पैथोजन का फैगोसिटिस करवाती है, यानी कि शरीर में आए क्रॉस कर जो पैथोजन होता है उसको मार गिराती है बेटा, उसको खत्म कर देती हैं। यह हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती हैं। यह हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती हैं। बेटा अगर आप यूपी बोर्ड में अगर ये पूछा जाता है डब्ल्यूबीसी क्या होते हैं, डब्ल्यूबीसी क्या कार्य करती हैं, अगर आप लोगों से पूछा जाता है तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग लिख पाएंगे। ज्यादा हुआ कोई चीज नहीं है, इसके जो कंपोनेंट है मैं उसकी भी ट्रिक लेकर आया हूं, क्योंकि
मैं बायो की बैठे बैठे ट्रिक बनाता हूँ, कोई भी हवा चीज नहीं रखूंगा। जो डब्ल्यूबीसी के जो कंपोनेंट होंगे, जो जो है न्यूट्रोफिल, बेजोफिल, इओसिनोफिल, ये सारी की सारी चीजें मैं अभी करवाऊंगा। रुक जाइए, थोड़ा सब्र कर लीजिए, क्योंकि सब्र का फल मीठा होता है। धैर्य रखकर अगर किसी काम को किया जाए तो उस चीज में बेटा गलतियां नहीं होती हैं। क्या गलतियां नहीं होती? कभी गलतियां नहीं होती। डब्ल्यूबीसी समझ लेते हैं। डब्ल्यूबीसी क्या होती है? व्हाइट ब्लड सेल्स, यानी कि श्वेत रुधिर कणिकाएं होती हैं। क्या होती है बेटा? श्वेत रुधिर कणिकाएं होती हैं। यह हमारे शरीर में लगभग 6 से 8 हजार पाई जाती हैं। यह हमारे शरीर में लगभग 6 से 8 हजार पाई जाती हैं। इनका जीवन काल लिख लीजिएगा, नीचे लिखिएगा, इनका जीवन काल, इनका जीवन काल, इनका जीवन काल लगभग कितना होता है? 20 से 25 दिन का होता है। 25 दिन का होता है। क्या होता है बेटा? इनका जीवन काल लगभग बेटा 20 से 25 दिन का होता है। इनका कलर श्वेत होता है और इनको हमारे रक्त का सिपाही कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? इनको हमारे शरीर के रक्त का सिपाही कहा जाता है। और शरीर में आए हुए पैथोजन, शरीर में आए हुए पैथोजन का बेटा फैगोसाइटोसिस करवाती हैं। फैगोसाइटोसिस मतलब आप लोग समझ रहे होंगे, जैसे कोई आपके घर में कोई चोर घुस आया, आपके घर में कोई चोर घुस आया, तो सब लोग बेटा एक्टिव नहीं रहते हैं। जो घर के छोटे बच्चे होते हैं सबसे ज्यादा वो डरते हैं, वो एक तरफ चले जाएंगे। उसके बाद जो घर में सबसे पहलवान आदमी होता है वो एकदम आएगा, उस चोर को मार गिराएगा। यानी कि जो शरीर में आए हुए बैक्टीरिया होता है, आए हुए बेटा पैथोजन होता है, जो उस पैथोजन को बेटा मार गिराते हैं, एकदम कूट कूट के उनका चूरा बना देती हैं, ताकि वो पैथोजन हमारी बॉडी में कोई हानिकारक सब्सटेंस न ढील पाए और हमें स्वस्थ रख पाए। यह हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है बेटा। इनका जीवन काल लगभग कितना होता है? 20 से 25 दिन का होता है। इतनी स्लाइड आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। अब डब्ल्यूबीसी, आइए लिखते हैं। अब डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी कितने टाइप की होती हैं उसके लिए भी मैं ट्रिक लेकर आया हूं। डब्ल्यूबीसी ग्रेन्युलोसाइट एंड ए ग्रेन्युलोसाइट, ग्रेन्युलोसाइट लिखेगा आप लोग, ग्रेन्युलोसाइट एंड ए ग्रेनुलोसाइट। क्या बेटा? ग्रेन्युलोसाइट एंड ए ग्रेन्युलोसाइट। अब ये जो डब्ल्यूबीसी के बेटा कंपोनेंट होते हैं, कुछ मत याद रखिएगा आप लोग, सिर्फ इतना याद रखिएगा, नेवर लेट मंकी ईट बनाना, नेवर लेट मंकी ईट बनाना। क्या बेटा? नेवर लेट मंकी ईट बनाना, नेवर लेट मंकी ईट बनाना, यानी मंकी केले को, अब लिखिए, देखिए, नेवर से मतलब क्या होगा? नेवर, एन फॉर क्या होगा बेटा? न्यूट्रोफिल। ये जो बेटा एन फॉर है क्या हो गया? न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल। क्या हो गया बेटा? नेवर का मतलब क्या हो गया? एन, एन फॉर इसका निकालेंगे तो न्यूट्रोफिल हो गया। उसके बाद में क्या हो जाएगा बेटा? लिम्फोसाइट, हाँ लिम्फोसाइट। क्या? लिम्फोसाइट। देखिए एल फॉर, देखो एल फॉर किसका आ रहा है? एल का, लेट का एल और लिम्फोसाइट का एल अगर मैच करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा? लिम्फोसाइट। तीसरा क्या हो जाएगा बेटा? मोनोसाइट, मोनोसाइट, मोनोसाइट। तीसरा बेटा ये चौथा क्या आ जाएगा? इओसिनोफिल। ई ई एस ई ई स्टैंड फॉर क्या? ईट का ई स्टैंड फॉर क्या हो जाएगा? इओसिनोफिल, इओसिनोफिल, इओसिनोफिल। पांचवा क्या हो जाएगा बेटा? बेसोफिल। जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे उनके लिए लिखे दे रहे हैं, न्यूट्रोफिल। देखो एन फॉर न्यूट्रोफिल, एन फॉर नेवर, एन फॉर न्यूट्रोफिल, एन फॉर नेवर। उसके बाद में लेट क्या आ जाएगा? लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट।
क्या हो जाएगा बेटा, एल फॉर लेट, एल स्टैंड फॉर क्या हो जाएगा बेटा, लिम्फोसाइट, एम स्टैंड फॉर क्या हो जाएगा बेटा, मोनोसाइट, मोनोसाइट क्या हो जाएगा बेटा, मोनोसाइट। अब उसके बाद में अगर बात किया जाए ईट, ईट के क्या हो जाएगा बेटा, इओसिनोफिल, ईओ इओसिनोफिल क्या हो जाएगा बेटा, इओसिनोफिल। अब उसके बाद में बी स्टैंड फॉर क्या हो जाएगा, बेजोफिल, बेजोफिल, बीबी को बेस पसंद है। आइए समझ लेते हैं क्या होता है डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी हमारे शरीर में दो प्रकार की होती है, ग्रेनुलोसाइट, एक ग्रेनुलोसाइट। अब अगर बात की जाए ग्रेनुलोसाइट, ग्रेनुलोसाइट के पार्ट होते हैं लिम्फोसाइट, देखो न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट। अब उसके बाद में अगर एक ग्रेनुलोसाइट की बात की जाए तो इओसिनोफिल एंड बेजोफिल, ये दो चीजें होती हैं। अब ये जो एक मिनट में आइए समझ लेते हैं कि ये जो डब्ल्यूबीसी के ब्लड कंपोनेंट है इनको किस तरीके से याद कर सकते हैं। सबसे पहले एक ट्रिक है नेवर लेट मंकी ईट बनाना। ये जो है ट्रिक है नेवर लेट मंकी ईट बनाना। एन स्टैंड फॉर न्यूट्रोफिल, एन स्टैंड फॉर न्यूट्रोफिल, एल स्टैंड फॉर लिम्फोसाइट, एम स्टैंड फॉर मोनोसाइट और ई स्टैंड फॉर क्या हो जाएगा, इओसिनोफिल, बी स्टैंड फॉर क्या हो जाएगा, बेजोफिल। ये आपके दिमाग में बात चढ़ी कि नहीं चढ़ी, ये बात आपके समझ में आई कि नहीं समझ, एक बार लाल दिलों पारी जरूर कर दो बेटा। अब इसको समझ लेते हैं ये हमारे डब्ल्यूबीसी में कितने कितने पार्ट में पाई जाती है। सबसे पहला पार्ट हो जाएगी, ये कितने पाई जाएगी, 60 से 65% हमारी शरीर में पाई जाती है। कितना डब्ल्यूबीसी में बेटा कितना पाई जाती है, ये 60 से 65% पाई जाती है। न्यूट्रोफिल 60 से 65 और ये जो लिम्फोसाइट क्या होती है बेटा 20 से 25% पाई जाती है। क्या ये कितनी पाई जाती है बेटा, 20 से 25% पाई जाती है। ये कितनी पाई जाती है, 6 से 8% पाई जाती है। ये 6 से 8% पाई जाती है। ये कितनी पाई जाती है, 2 से 3% पाई जाती है। और ये कितनी पाई जाती है, 0 से 0.5%। क्या, अब दोबारा देख लेते हैं, नेवर लेट मंकी ईट बनाना। एन स्टैंड फॉर न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल हमारे डब्ल्यूबीसी में कितनी पाई जाती है, 60 से 65% पाई जाती है। और जो बेटा लिम्फोसाइट होती है, लिम्फोसाइट हमारे शरीर में कितनी पाई जाती है, 20 से 25% पाई जाती है। जो बेटा मोनोसाइट होती है, मोनोसाइट हमारे शरीर में कितनी पाई जाती है, 6 से 8% पाई जाती है। इओसिनोफिल कितनी पाई जाती है, 2 से 3% पाई जाती है। ये बेजोफिल कितनी पाई जाती है, 0 से 0.5% पाई जाती है। आपके दिमाग में चढ़ी है नहीं चढ़ी, अरे दीवाने पढ़ ले। ये डब्ल्यूबीसी एक बार पुनः मैं रिपीट कर देता हूं, डब्ल्यूबीसी श्वेत कलर की होती है। कैसी होती है बेटा, श्वेत कलर की होती है। इनको क्या कहा जाता है बेटा, हमारे शरीर के रक्त का सिपाही कहा जाता है, क्योंकि ये हमारी बॉडी में आए हुए पैथोजन को बेटा मार गिराती है, यानी उनका फैगोसाइटोसिस करा देती है। और ये हमारे शरीर में लगभग 6 से 8 हजार पाई जाती है। और अब बात कर ली जाए इसका जीवन काल, इनका जीवन काल बेटा कितना होता है, 20 से 25 दिन का होता है इनका जीवन काल। अब इसका कितने पार्ट होते हैं बेटा, डब्ल्यूबीसी के निम्नलिखित पार्ट 5 पार्ट होते हैं। सबसे पहला पार्ट होता है न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल कितनी पाई जाती है हमारे शरीर में, 60 से 65% पाई जाती है। उसके बाद क्या पाया जाता है, लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट हमारे शरीर में कितनी पाई जाती है, 20 से 25% पाई जाती है। उसके बाद क्या पाया जाता है बेटा, मोनोसाइट, मोनोसाइट हमारे शरीर में कितनी पाई जाती है, 2 से 8%, 6 से 8% पाई जाती है। इओसिनोफिल हमारे शरीर में बेटा कितनी पाई जाती है, 2 से 3% पाई जाती है। बेजोफिल कितनी पाई जाती है बेटा, 0.5% पाई जाती है। ये बात तेरे दिमाग में चढ़ी है नहीं चढ़ी बेटा, एक बार लाल कलर की पारी जरूर करना। इतनी स्लाइड को आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद हम बढ़ जाते हैं प्लेटलेट। आज इनको एकदम कबाड़ा करके ही छोड़ेंगे। ये मानता हूं ये थोड़ी चीजें कॉन्सेप्ट वाली हैं, बट बेटा मैं एनसीईआरटी से मैं निकाल कर लाया हूं। मैंने जितना छोटा सोच कर रखा था कि हाँ इतने ही चीज से मैं बच्चों का काम चलाऊंगा, तो मैं उतना ही बेटा काम कर रहा हूं। आइए अब किसका काम कराते हैं, प्लेटलेट। प्लेटलेट, प्लेट लेट, इनको क्या कहते हैं बेटा, थ्रम्बोसाइट। क्या कहते हैं बेटा, थ्रम्बोसाइट। क्या प्लेटलेट को क्या कहते हैं बेटा, थ्रम्बोसाइट्स कहते हैं। थ्रम्बोसाइट आइए समझ लेते हैं क्या होती हैं। यह रंगहीन होती हैं, रंगहीन होती हैं। क्या होती है बेटा, यह क्या होती है बेटा, यह होती है बेटा रंगहीन होती हैं। और इनका कार्य क्या होता है, इनका कार्य बेटा क्या होता है, रक्त में
रक्त में थक्के का निर्माण करना। क्या होता है बेटा, इसका कार्य क्या होता है बेटा, रक्त में थक्के का निर्माण करना। अब इनकी संख्या कितनी होती है बेटा, इनकी संख्या कितनी होती है, यह रक्त में लगभग 1.5 से 3.5 लाख पाई जाती हैं, 1.5 से 3.5 लाख पाई जाती हैं। क्या पाई जाती है बेटा, यह हमारे रक्त में लगभग 1.5 से 3.5 लाख पाई जाती हैं। इनका लाइफ स्पैन बेटा कितना होता है, इनका लाइफ स्पैन बेटा कितना होता है, आप लोग बताएंगे। 8 से 15 दिन का इसका लाइफ स्पैन होता है, 8 से 15 दिन तक यह जीवित रहती हैं। क्या रहती है बेटा, यह 15 दिन तक लगभग जीवित रहती हैं। अब आइए इनका प्लेटलेट दोबारा से मैं समझा देता हूं आप लोगों को। प्लेटलेट यानी कि यह हमारे बॉडी में पाई जाती है, हमारे रक्त में पाई जाती है। प्लेटलेट का दूसरा नाम बेटा होता है थ्रम्बोसाइट। थ्रम्बोसाइट, थ्रम्बोसाइट का जो कार्ड होता है क्या होता है बेटा, यह हमारे रक्त में लगभग कितनी पाई जाती है, 1.5 से 3.5 लाख पाई जाती है। कितनी पाई जाती है बेटा, 1.5 से 3.5 लाख पाई जाती है। उसके बाद में यह लगभग 8 से 15 दिनों तक बेटा जीवित रहती है। क्या रहती है, ये 8 से 15 दिनों तक जीवित रहती हैं। और इनका कार्य होता है बेटा ब्लड क्लॉटिंग यानी क्लॉटिंग फैक्टर बनाना। क्लॉटिंग फैक्टर आप लोग समझ रहे होंगे। मान लीजिए यहाँ पर कोई बेटा कुछ लग गया, जैसे मान लीजिए ये आपके शरीर में चोट लग गई, ये आपके हाथ में चोट लग गई, बहुत सारा ब्लड बह रहा है, बहुत सारा ब्लड बह रहा है। उसी समय आपके शरीर में बेटा एक्टिव होती है आपकी प्लेटलेट। प्लेटलेट एक्टिव होकर बेटा ये जाल जैसा स्ट्रक्चर बना देती हैं और ये जो रक्त होता है इसको थक्का बना देती हैं। इस प्लेटलेट में कई सारी प्रोटीन्स पाई जाती हैं, आगे सिखाएंगे आप लोगों को। यह रंगहीन होता है, इनमें कोई भी न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। ये बात आपके दिमाग में चमकी या नहीं चमकी, एक बार लाल कलर की दो की बारिश करना। और बेटा ज्यादा से ज्यादा इस सेशन को शेयर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंच जाए। एक बार इसका शॉर्ट नोट्स के माध्यम से मैं आप लोगों को पुनः रिवीजन कराना चाहूंगा, क्योंकि ये लॉन्ग ट्रिक थी और ये काफी कॉन्सेप्ट वाली चीज थी। इसको मैं इरेज कर रहा हूं, इसको इरेज कर रहा हूं। एक बार पुनः अपन समझेंगे परिवहन क्या होता है, सारा कुछ छोटी छोटी चीजों से समझेंगे। अब मान लीजिए हेडिंग लगाएगा परिवहन। आप लोग ये शॉर्ट नोट्स मैं बनवा रहा हूं, शॉर्ट नोट्स आप लोग बना लीजिए। परिवहन क्या होता है, एक चीज को दूसरे स्थान तक पहुंचाना। क्या, पदार्थ को शरीर के एक स्थान से दूसरे स्थान तक, एक स्थान से दूसरे स्थान तक। क्या बेटा, पदार्थ को एक स्थान से हमारे शरीर में दूसरे स्थान तक पहुंचाने की क्रिया क्या होती है बेटा, परिवहन कहलाती है। परिवहन जैसे ट्रांसपोर्टेशन का कार्य आप लोगों को पता होगा। एक स्थान से जैसे कोई चीज गल्ला है, कोई भी चीज है, एक स्थान से जब गाड़ी के द्वारा बेटा दूसरी जगह तक ले जाते हैं उसको क्या कहते हैं बेटा, परिवहन कहते हैं। जैसे हमारी बॉडी में बेटा क्या होता है, ब्लड वेजल्स है, ब्लड वेजल्स एक स्थान से रक्त को दूसरे स्थान तक ले जाती है, क्या कहलाती है, परिवहन कहलाती है। अब परिवहन के कितने पार्ट होते हैं देख लीजिएगा। परिवहन, परिवहन बेटा कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का होता है। सबसे पहले क्या होता है, रक्त परिवहन तंत्र। क्या होता है बेटा, रक्त परिवहन तंत्र और लिम्फ परिवहन तंत्र। क्या होता है बेटा, रक्त परिवहन तंत्र और लिम्फ परिवहन तंत्र। रक्त परिवहन तंत्र में क्या पाया जाता है बेटा, हृदय, हृदय पाया जाता है। दूसरा क्या पाया जाता है, ब्लड पाया जाता है यानी रक्त पाया जाता है, रक्त। तीसरा बेटा क्या पाया जाता है आपके शरीर में, धमनी, शिरा, धमनी पाई जाती है, शिराएं पाई जाती है। इसमें क्या पाया जाता है, लिम्फ नोड पाया जाता है। दूसरा क्या पाया जाता है बेटा, लिम्फ धमनी पाई जाती है।
क्या पाया जाता है बेटा? लिम्फ धमनी पाई जाती है। अब लिम्फ धमनी, अब जान लेते हैं क्या होता है ब्लड, क्या होता है रक्त। रक्त को बेटा टू पार्ट्स में डिवाइड कर दो। सबसे पहला क्या हो जाएगा, रक्त को दो पार्ट में डिवाइड कर दो, सबसे पहले क्या आ जाएगा लिम्फोसाइट। क्या? लिम्फ। क्या होता है बेटा? क्या होता है बेटा? लिम्फ। और दूसरा क्या हो जाता है फॉर्म्ड एलिमेंट, सॉरी लिम्फ नहीं प्लाज्मा। प्लाज्मा दूसरा क्या होता है बेटा फॉर्म्ड एलिमेंट। क्या होता है बेटा? प्लाज्मा होता है, दूसरा क्या होता है बेटा फॉर्म्ड एलिमेंट होता है। आइए प्लाज्मा को इधर तोड़ लेते हैं, प्लाज्मा लिखेंगे प्लाज्मा। प्लाज्मा, प्लाज्मा क्या होता है बेटा? ये हमारे शरीर में कितना परसेंट भाग बनाता है? ये लगभग रक्त का 55% भाग होता है। यह रक्त का लगभग बेटा कितना होता है 55% भाग होता है। ये 90 से 92% कितना होता है बेटा? इसमें क्या होता है H2O यानी वाटर होता है। क्या होता है बेटा? H2O यानी वाटर होता है इसमें। और 6 से 8% बेटा क्या होता है? 6 से 8% क्या होता है? प्रोटीन होता है, इनका प्रोटीन होता है। और यह प्रोटीन कौन कौन सा होता है? आप लोगों को बताया है, ग्लोब्यूलिन हो गया, एल्ब्यूलिन हो गया। ग्लोब्यूलिन, एल्ब्यूमिन और फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन का कार्य होता है बेटा क्लॉटिंग फैक्टर बनाना, और जो बेटा ग्लोब्यूलिन का कार्य होता है बेटा डिफेंस में सहायता करता है। एल्ब्यूमिन का कार्य होता है बेटा पीएच रेगुलेशन में सहायता करना। पीएच, इसका पीएच बेटा कितना होता है 7.4 होता है। कितना होता है बेटा? 7.4 होता है। अब ये सारी इतनी चीजें लिख ली आपने, अब इसको परिभाषा के माध्यम से लिख देना। और उसके बाद में बात कर लीजिए रक्त की। क्या? फॉर्म्ड एलिमेंट। क्या बेटा? फॉर्म्ड एलिमेंट। फॉर्म्ड एलिमेंट बेटा, फॉर्म्ड एलिमेंट क्या होता है? सबसे पहले इसमें क्या क्या आता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। क्या होता है बेटा? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी बेटा और प्लेटलेट। अब बात कर ली जाए आरबीसी की। आरबीसी बेटा क्या होती है? आरबीसी लाल रक्त कणिकाएं होती हैं। लाल रक्त कणिकाएं, उनका कलर कैसा होता है? रंग इनका कैसा होता है? लाल होते हैं। कैसा होता है इनका रंग बेटा? कैसा होता है? लाल होता है। और इनकी जो संख्या होती है कितनी पाई जाती है? पांच, पांच से कितनी पाई जाती है? 5.5 मिलियन। यानी कितनी पाई जाती है? 50 से, 50 से कितनी बेटा पाई जाती है? 55 लाख। 50 से कितनी पाई जाती है बेटा? 50 से 55 लाख पाई जाती है। इनका लाइफ स्पैन कितना होता है? जीवन काल, जीवन काल बेटा कितना होता है? इसका जीवन काल 120 दिन का होता है। 120 दिन जीवन काल इसका कितना होता है बेटा? 120 दिन होता है। और इनका रंग किसके कारण लाल होता है? लाल रंग इनका किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन के कारण का रंग कैसा होता है बेटा? लाल होता है। आइए बात कर लेते हैं इधर डब्ल्यूबीसी की। डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी को बेटा हम प्यार से क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइट। क्या कहते हैं बेटा? ल्यूकोसाइट कहते हैं। अब डब्ल्यूबीसी हमारे शरीर में बेटा कितनी पाई जाती है? 6 से 8 हजार पाई जाती है। 6 से 8 हजार पाई जाती हैं। इनका कितना, इनकी लाइफ स्पैन कितनी होती है बेटा? 20 से 25 दिन की होती है। यह 20 से 25 दिन तक जीवित रह सकती हैं। उसके बाद में यह क्या कराती हैं? फैगोसाइटोसिस कराती हैं। पैथोजन का क्या कराती हैं बेटा? पैथोजन का क्या कराती हैं? फैगोसाइटोसिस। पैथोजन का क्या कराती हैं बेटा? ये फैगोसाइटोसिस कराती हैं। अब इनको याद रखने की क्या ट्रिक है? इनको याद रखने की ट्रिक है बेटा, नेवर लेट मंकी
ईट बनाना, नेवर लेट मंकी ईट बनाना। एन स्टैंड फॉर क्या हो जाएगा बेटा, न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल, ये न्यूट्रोफिल कितनी पाई जाएंगी, 60 से 65%। क्या पाई जाएंगे बेटा, ये न्यूट्रोफिल बेटा 60 से 65% पाई जाती हैं। उसके बाद लेट यानी एल फॉर क्या हो जाएगा, ल्यूकोसाइट, लिम्फोसाइट सॉरी, लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट बेटा कितना पाया जाएगा, 20 से 25% पाया जाएगा। कितना पाया जाएगा, 20 से 25% पाया जाएगा। एम फॉर मंकी स्टैंड फॉर, एम फॉर क्या होगा, मोनोसाइट। मोनोसाइट, मोनोसाइट बेटा कितनी पाई जाएगी, 6 से 8% पाई जाएगी, 6 से 8% पाई जाएगी। अब बेटा ई फॉर इओसिनोफिल, क्या बेटा, इओसिनोफिल, इओसिनोफिल बेटा, इओसिनोफिल कितनी पाई जाएगी, 1 से 2% पाई जाएगी। अब बात कर ली जाए ये नेवल मंकीड बनाना, बनाना स्टैंड फॉर क्या हो जाएगा, बेसोफिल। बेजो स्टैंड फॉर क्या हो जाएगा बेटा, ये कितनी पाई जाएगी, 0 से 0.5%। ये बात आपके दिमाग में चमकी है नहीं चमकी। इसके बाद में अपन बात कर लेते हैं किसकी, न्यूट्रोफिल। इनमें कोई भी न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, ये बिल्कुल न्यूट्रल होती हैं, ये बिल्कुल न्यूट्रल होती हैं। लिम्फोसाइट, लिम्फ, इसमें कुछ इस तरीके से बेटा न्यूक्लियस पाया जाएगा, ये इस तरीके से बेटा इसमें न्यूक्लियस पाया जाएगा। ये क्या है, लिम्फोसाइट है। मोनोसाइट, मोनो स्टैंड फॉर एम, एम, एम साइज इसमें क्या पाया जाता है बेटा, न्यूक्लियस पाया जाता है। क्या पाया जाता है इसमें, न्यूक्लियस पाया जाता है। 5 न्यूक्लियस पाए जाते हैं बेटा, एम स्टैंड फॉर 5 न्यूक्लियस पाए जाएंगे। इओसिनोफिल, ये रही आपकी इओसिनोफिल। ये इओसिनोफिल, ये रहा इसका बेटा न्यूक्लियस। इसका क्या रहा, ये न्यूक्लियस रहा। क्या रहा, इसका न्यूक्लियस रहा। बेबी को बेस पसंद है, बीन शेप न्यूक्लियस पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा बेटा, बीन शेप न्यूक्लियस पाया जाएगा। राजमे के आकार का न्यूक्लियस होगा। कैसा न्यूक्लियस होगा बेटा, बीन शेप, यानी कि डेजोफिल यानी बीन शेप बेटा न्यूक्लियस होगा। कैसा होगा, बीन शेप न्यूक्लियस होगा। अब बात कर लेते हैं प्लेटलेट को, प्यार से क्या कहते हैं बेटा, थ्रम्बोसाइट कहते हैं। थ्रम्बोसाइट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, प्यार से इसको थ्रम्बोसाइट कहते हैं। ये हमारे शरीर में कितनी पाई जाती है, 1.5 से 3.5 लाख पाई जाती हैं, 3 लाख पाई जाती हैं। ये क्या करती है, क्लॉटिंग फैक्टर का कार्य करती हैं। रक्त का थक्का, यह रक्त में थक्का का निर्माण कराती हैं। उसके बाद में बेटा हम बात कर लेते हैं, इनका लाइफ स्पैन कितना होता है, 8 से 15 दिनों का होता है। इसके बाद ये बेटा खत्म हो जाती हैं। ये रहा आज का ये कुछ बेसिक्स और कंटेंट। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि आज भाई ने कोई भी कंटेंट में बेटा कमी नहीं छोड़ी है, ना तो आज क्वालिटी में कमी रही है। लेकिन अगर अब तुझे पूरा सामग्री मिल रही बेटा, पूरा सामान मिल रहा है, अब तू अगर मक्कारी करेगा तो भाई इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, इसका जिम्मेदार तू खुद होगा। अब बेटा जो पहले आपने जो किया उसको भूल जाइए, अभी तक जो किया भूल जाइए। मेरे पुराने लेक्चर से पढ़े इसी यूट्यूब चैनल के अंदर। मैं बराबर आप लोगों को लेक्चर मैं प्रोवाइड करा रहा हूं, सारा कुछ दे रहा हूं इसी यूट्यूब चैनल के अंदर। मेरे पुराने लेक्चर से पढ़े हुए हैं आप लोग, क्या कीजिए वो पुराने लेक्चर्स जरूर देखिएगा। और अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो अभी से बेटा स्टार्ट कर दीजिए। क्लास 10th की अभी बेटा शुरुआत, अभी बेटा न्यू बनी है। आप लोग इस मेहनत से भाग नहीं सकते हैं, बहाने नहीं मार सकते हैं कि आज बुखार आ गया था, मुझे ये काम पड़ गया था, वो काम पड़ गया था। डेली का काम डेली होना चाहिए आपका। अगर अपने आप पढ़ाई में अगर ईमानदार नहीं है तो आप ये मान लीजिए आप अपनी जिंदगी में अभी भी सीरियस नहीं है। अब आप लोग मैच्योर है, क्लास 10th में आ चुके हैं, सारा कुछ मैच्योरिटी आप तक है, सारा कुछ है, आप लोग अब पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। और बेटा पढ़ाई के साथ साथ कई बेसिक चीजें जरूरी होती हैं जीवन में। क्या बेसिक सी चीजें बेटा जीवन में जरूरी होती हैं, जैसा कि
सभी बेटा कामयाब नहीं हो जाते हैं। मैं जानता हूं कि सभी लोग कामयाब नहीं हो जाते हैं। कई सारे लोग ऐसे ही रह जाते हैं और कई सारे लोग कामयाब बनकर काफी कुछ कर जाते हैं। कई सारे लोग बिना कामयाबी के भी बहुत कुछ कर जाते हैं। कामयाबी बेटा मिलना ना मिलना एक अलग चीज है, लेकिन एक ईमानदार किरदार किरदार रखकर, एक ईमानदार इंसान बनकर इस जीवन को जीने से कुछ अलग ही आनंद आता है। अगर आप अपना किरदार ईमानदार रखते हैं, आप अगर हर किसी के साथ ईमानदारी दिखाते हैं, आप एक ईमानदार पर्सन बनकर जीना चाहते हैं और शांत रहकर जीना चाहते हैं, तो बेटा आप लोग किसी भी चीज से दुखी नहीं रहेंगे, सारा कुछ आपके पास होगा। हाँ मानता हूं, साल 2 साल 3 साल 4 साल आप तक, जब तक आप मेहनत करेंगे बेटा, आप कई कठिनाइयों से जूझेंगे। आप क्या करेंगे बेटा, कई कठिनाइयों से जूझेंगे। इसलिए और जो उसके बाद में जो जीवन होगा बेटा, आपका बहुत एकदम मस्त होगा। आप एकदम खुले आसमान में दौड़ रहे होंगे। इसलिए आप लोगों से एक हाथ जोड़कर मैं निवेदन करता हूं कि कभी भी अपने पढ़ाई के विषय में झूठ मत बोलिएगा। खुद से एक वादा कीजिए कि आज से मैं पढ़ाई करूंगा और जो अपना जीवन होगा एक ईमानदार इंसान बनकर, एक अच्छा इंसान बनकर पूरी जिंदगी बिताऊंगा। मैं एक यही चीज सजेस्ट करूंगा, क्योंकि मैंने आज तक अपने पिताजी से एक ही चीज सीखी है कि हर समय ईमानदारी से जीना सीखियो। मेरे पापा ने आज तक मुझे एक ही चीज सिखाई है, बेटा इंसानियत और ईमानदारी से जियो। कोई भी चीज कभी भी, आपको कुछ दिन दुख मिलेगा लेकिन जो आने वाला आपका समय है वो आपको दुख नहीं देगा। आप अगर ईमानदारी से मेहनत करते रहेंगे और हर किसी इंसान के साथ बेटा अगर आप ईमानदारी से दिखाएंगे, आप ईमानदार बनेंगे, तो बेटा आप लोग बिल्कुल बहुत अच्छे इंसान बनोगे। मैं उस बाप की औलाद हूं, क्या मैं उस बाप की औलाद हूं जिसने जलना नहीं बल्कि खुद के दम पर, ईमानदारी के दम पर चलना सिखाया है। मैं अभी तक बिल्कुल, जब तक मैं छोटी कक्षाओं में था बेटा, बिल्कुल नॉर्मल सा स्टूडेंट था, लेकिन मेरे दिमाग में एक कीड़ा जगा कि अब लाओ बच्चों को पढ़ाया जाए। तो बेटा मैं 2 साल से पढ़ा रहा हूं लगभग, आज मुझे दूसरा साल है। अब मैं यूट्यूब में कंटेंट दे रहा हूं। पहले मैंने कोचिंग वैसे पढ़ाई, 10-12 बच्चों को मैं पढ़ाता था, उन बच्चों ने बेहतर प्रदर्शन दिखाया। बट मैं अब ऑनलाइन में आ चुका हूं। ऑनलाइन में देखते जाइए, ये जो चैनल का नाम है आस्तिक बायो आर्ट, ये जो चैनल का बेटा नाम है आस्तिक बायो आर्ट, ये मैं नाम ही नाम नहीं रहने दूंगा। आने वाले समय में इसको मैं ब्रांड बनाने की कोशिश करूंगा और मेरे इस चैनल के माध्यम से आगे चल के अगर कुछ अच्छा सा प्लेटफॉर्म बनता है तो मैं हर बच्चे को, मैं गरीब शिक्षा, हर गरीब बच्चे को फ्री शिक्षा देने का कार्य करूंगा। मेरा यही एक संकल्प है कि मेरे रहते हुए ये जो एजुकेशन बिक रही है बेटा, मैं इस एजुकेशन को बिकने नहीं दूंगा। मेरे जीते जी ये एजुकेशन बिक नहीं पाएगी। अभी तो मेरा शुरुआत है, लेकिन आगे वाले समय में, आने वाले समय में जब मैं अपनी फॉर्म में आऊंगा, एक अच्छा बेहतर, जब बीएससी पूरी कंप्लीट करूंगा, पूरी एमएससी कंप्लीट करूंगा, उसके बाद में जब एक बेहतर ऑनलाइन का मास्टर बनूंगा बेटा, मैं इस एजुकेशन को बिकने नहीं दूंगा। ऐसा नहीं है कि मैं जो आज बात बोल रहा हूं ये मेरी बात ये 10 साल बाद भी यही रहेगी। कई लोग इस लालच में आकर, जैसे उनके पास पैसा आने लगता है, लालच में आकर अपने वादे भूल जाते हैं, लेकर भाई मैं वादों का पक्का हूं। और आप लोग एक चीज याद रखिएगा कि आप लोग सारा कुछ करिएगा, सारी चीज का नशा करिएगा, लेकिन आप लोग ये निब्बा निब्बियों का खेल मत खेलिएगा। और आप कभी भी एक चीज का वादा करिएगा कि आप लोग कभी एल्कोहल को हाथ नहीं लगाओगे, कभी दारू सिगरेट, ये मसाला वगैरह होता है, इसको आप कभी हाथ नहीं लगाओगे। आज तक भाई इतने दिन हो गया, मैं आज तक अपने हाथ से छुआ तक नहीं होगा। जो सिगरेट वगैरह आती है इसको मैंने छू तक नहीं होंगी। भाई मैं अपने वादों का पक्का हूं। मैंने खुद से एक वादा किया है, खुद से एक संकल्प लिया है कि मैं इन नशे जैसी चीजों को कभी हाथ नहीं लगाऊंगा, एल्कोहल को मैं कभी हाथ नहीं लगाऊंगा। भाई मैं वादों का अपना पक्का हूं। जो मैं काम करता हूं, ये अगर मैं ठान लूं कि मुझे ये करना है तो बेटा मैं करता हूं 100% की, ये गारंटी है मेरी। इसलिए मैं बोलता हूं, बार बार बोलता हूं बेटा, अपने काम में ईमानदारी रखिए और अपने माँ बाप का सपना साकार करिए। आप लोग एक चीज का याद रखिएगा कि तुम हर समय बहुत बढ़ने की कोशिश कर रहे होगे, सारा कुछ होगा, लेकिन लोग तुम्हारी हार का इंतजार और जश्न मना रहे होंगे। लेकिन एक चीज याद रखिएगा बेटा, हम कट कट जाएंगे, हम मर जाएंगे, हम गिर जाएंगे, हमारा सर हो जाए, लेकिन बाप का सर नहीं झुकना चाहिए।
बाप जीते जी अगर बेटे की कामयाबी नहीं देख पाया तो बेटा लालत है ऐसे बेटे पर। हम लोग एक ही चीज, एक ही फोकस है कि सब कुछ हो जाए, मेरा शरीर नष्ट हो जाए, मैं कट जाऊं, मैं मर जाऊं, लेकिन पिता का सर नहीं झुकना चाहिए। जिंदगी में बस एक ही चीज याद रखिए, सारा कुछ करिए, सारा कुछ सबकी एक फीलिंग्स होती है, सारा कुछ हार्मोन्स का खेल होता है, लेकिन एक चीज बेटा याद रखिएगा, कभी भी आप गलत रास्तों में नहीं जाएंगे। कि अभी हमारी पढ़ाई की है, जो अपन पढ़ाई करेंगे, पढ़ाई के बाद में सारा कुछ मैंने देख लिया है करके कि हाँ क्या होता है क्या नहीं होता है, बट ज्यादा बात ना करूंगा, इसलिए जो चीज है उसको शांति रहने देता हूं। बट आप लोग मेहनत करते रहिएगा लास्ट टाइम तक। परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन, ये आपके जीवन का नियम है। मेहनत करते रहिएगा बेटा। मिलते हैं, लव यू ऑल, अगले लेक्चर में।